और अब बता दे रहे हैं, ये चपलूसी वाला काम मत कीजिए। आप किसी पत्रकारिता जो होती है उस सभी के लिए होता है। बीजेपी का चैनल है का जी? नहीं जी, सबका बात रखते हैं। नहीं नहीं, हमको तो लगता है दिल्ली भी तो आइए, दिल्ली भी तो आइए, हिमाचल भी तो जाइए। सब मीडिया एक ही बात, गुजरात जीत गए मोदी जी, गुजरात जीत गए। अरे पूरे हिंदुस्तान पे चर्चा करें। नाम इम्तियाज़ है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरा ये मौजूदगी इस वक्त नवादा में है और नवादा में आरजेडी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी समीम मंसूरी और उर्फ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने पहुंचे हैं कि कुढ़ेनी में हुए उपचुनाव में भाजपा जीत गई, महागठबंधन की वहाँ पर हार हो गई। तो महागठबंधन के हार के पीछे की वजह क्या रही? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। समीम जी, आपकी पार्टी आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन के जो है ना, वहाँ पे कुन्नी विधानसभा में हुए उपचुनाव में हार हो गई और भाजपा के प्रत्याशी जीत गए। तो कहाँ, आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि कहाँ कमी रह गई? देखिए, हम लोग मेहनत किए, जीत हार होता है, जनता मालिक होता है लोकतंत्र में, और जनता जो रिजल्ट दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। रह गई बात कमी कहाँ आई है, तो कमी कहीं न कहीं प्रत्याशी जो हम लोग महागठबंधन का जो प्रत्याशी था वो कहीं न कहीं सही नहीं था। रीज़न क्योंकि हम लोग वो सीट जीता, वो सिटिंग सीट था हमारा, लेकिन सीट शेयरिंग में जो महागठबंधन में एक सीट समझ लीजिए जेडीयू को दिया गया, लेकिन वो सीट नहीं निकल पाया। और काफ़ी हम लोग मेहनत किए हैं, हम लोग की जो भी पार्टी थी महागठबंधन की, वो टोटल ज़मीनी सतह पे मेहनत की, लेकिन चुनाव नहीं निकल पाया। कुछ अंतर से, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं थी, कुछ अंतर से निकलने में सीट नाकामयाब हुए। लेकिन कहीं न कहीं जो कमी आई है उस पर हम लोग श्रेष्ठ नेतृत्व से बात करेंगे और उसमें क्या आएगा हम लोग फिर नेक्स्ट। मैं भी घूम रहा था, आपके आरजेडी के और जेडीयू के महागठबंधन के एकदम मंत्री विधायक सभी लोग जो है ना एड़ी चोटी लगा दिए थे, लेकिन फिर भी विफलता ही पे आप लोग जो है ना, आपको हाथ लगी है समीम जी। तो कहीं ना कहीं आपका सिर्फ नेतृत्व का हार है ना जी, आप तो ये मानते हैं कि नहीं? जैसे हार होती है, हार होती है, वो सीट नुकसानी हुई, हम लोगों को अफसोस है, और उस पर जो कमी आई है उस पर हम लोग देख रहे हैं, उस पर फिर नेक्स्ट में सोचेंगे। उस पर रह गई, चुनाव हार जीत होता है, उसके लिए विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात चुपके से पूछ रहे हैं, भाजपा का बी टीम कहे जाए वाला एमआईएम कहीं ना कहीं खेला कर दिया है का? फिर आप लोग वही सब दिमाग खराब करने वाला बात करते हैं। आप लोग एमआईएम पर क्यों पड़ जाते हैं, आप लोग बताइए। अरे भाई मेरे, वहाँ मुकेश सहनी की भी पार्टी लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी, ये जानकारी आप उसके चर्चा क्यों नहीं किए आप हमसे? ये पहले बताइए आप हमको, आप उस पर चर्चा क्यों नहीं किए? अरे भाई मेरे, सोचिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को मिलता है। क्या एमआईएम को लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है? जब मुकेश सहनी लड़ सकता है, ये लड़ सकता, सभी लड़ सकता है, जो भी रजिस्टर्ड पार्टी है वो लड़ेगा चुनाव, और चुनाव में भागीदारी सभी का होता है, सब लड़ेगा। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी लड़ते हैं लोग। एमआईएम पर तो आरोप लगता है ना समीम जी कि भाजपा का बी टीम इसीलिए है। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, भाजपा का बी टीम को अगर बात करनी है इस टॉपिक पे तो आप हमसे बात नहीं कीजिएगा, ठीक है, इस टॉपिक पे, क्योंकि जब आते हैं, जब भी कोई इंटरव्यू होता है, कोई भी मीडिया, अरे भाई मेरे, गुजरात चर्चा करो, दिल्ली चर्चा करो, क्यों एगो कुढ़नी पर हम लोग महागठबंधन की हार हुई वो हो गई, दिल्ली पर चर्चा करो, हिमाचल पर चर्चा करो, उस पर चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते हैं? वो एमआईएम नुकसान पहुंचा दिया, एमआईएम नुकसान, क्या नुकसान पहुंचा दिया आप लोगों को? अरे उसकी लड़ाई लड़ रहा है अपना, बहुत ज़्यादा वोट नहीं आया उनका, 3500 वोट आया उसका, तो लड़ाई लड़ सकता है, वो लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी का गुलाम थोड़ी है। अरे कहा जाता है ना कि कैंडिडेट वहीं पे उतारता है ना सर जी, जहाँ पे मुसलमान का आबादी रहता है, तो खाली मुसलमान का वोट तो जी मेरे, वो उनकी सोच है। हाँ, उसका शीर्ष नेतृत्व क्या डिसीजन लेता है एमआईएम का, उससे हमको कोई लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन हम लोग महागठबंधन के हैं, महागठबंधन के तरफ से बात करें और एएमआईएम के प्रति। अच्छा, तो नुकसान पहुंचाया कि नहाया ना? नुकसान हुआ, उस पर चर्चा हम लोग शीर्ष नेतृत्व में चर्चा पे रखेंगे। जब नेक्स्ट 2024-25 का जब चुनाव आएगा तो हम लोग उस पर चर्चा रखेंगे कि क्या होगा। एमआईएम का, पप्पू यादव का पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, वो सबको महागठबंधन में जोड़ने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे।
हाँ, तो आपका नेता तेजस्वी यादव जो है ना, वो तो A to Z की बात कर रही है, तो A to Z में मुसलमान का पार्टी है कहाँ? सब का है, मल्लाह का है, मांझी का है, कुर्मी का है, दुसाद का, सब का है, तो आप पहुँचाइएगा। अरे महागठबंधन में क्या मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतरते हैं? कम उतरते हैं। प्रत्याशी तो उतरवे नहीं करता, ऐसा थोड़ी है कि नहीं लड़ा। नवादा से मान के चलिए, गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान को मिला, मुजफ्फरपुर से इसराइल मंसूरी को मिला, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको टिकट दिया गया महागठबंधन में। MIM वाला तो बोलता है कि हम 16% है, वो 14% है, वो रहता है 15 को विधायक या फिर 5 गो मंत्री, हम 16% हो गए, 3 गो मंत्री, 4 गो मंत्री, अरे तो 22 गो विधायक। अरे भाई मेरे, वो तो लड़ा रहा ना, मंत्री बनाए, विधायक बनाए, जितना बनाना है बनाए। MIM तो लड़ाई लड़ रही है, अपनी लड़ाई लड़ेगा। हमको उस पर चर्चा मत कीजिए। हम लोग देखिए, अगर वीडियो क्या बोले ना, फिर अच्छी बात नहीं होगी। आप जो हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, गुजरात पे चर्चा कर लीजिए, बोलिएगा कि हार गए, यही इतना बात में बोलिएगा। जी, सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी 5 सीट लाया, कांग्रेस का वहाँ पे नुकसानी हुई। लेकिन दिल्ली भी तो आइए, हिमाचल भी तो जाइए। सब मीडिया एक ही बात, गुजरात जीत गए मोदी जी, गुजरात जीत गए। अरे पूरे हिंदुस्तान पे चर्चा करें, खाली गुजरात उनका एक गढ़ है, वो गढ़ को वो अपना संभाल के रखे, उसका घर है, वो घर को अपना संभाले हुए है, मजबूती का किला बनाए हुए है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो सियासत शुरू हुई, वो समझ लिए गुजरात से शुरू हुआ, वो अपना किला को मजबूत किए हुए, उसमें सेंधमारी नहीं होने दे रहा है। और अब बता दे रहे हैं, ये चपलूसी वाला काम मत कीजिए। आप किसी पत्रकारिता जो होती है, उस सभी के लिए होता है, किसी पार्टी के लिए नहीं होता है, और नहीं किसी जाति के लिए होता है। उन जो सही है वो आप लोग दिखाइए। वो सिर्फ एक तरफ आप एक धड़ल्ले पे चले जाते हैं। आप लोग बीजेपी का चैनल है का जी? नहीं जी, सबका बात रखते हैं। नहीं, हमको तो लगता है कि बीजेपी का ही चैनल है। जब नेता बीजेपी के पक्ष में आप लोग बोलते हैं, देखिए कड़ा सवाल पूछ ले तो बीजेपी का चैनल है, लगवे करता, पूरा हिंदुस्तान बिकाऊ चैनल हो गया। आप लोग भी लगता है वही हाल में है। आप अभी बात किए हिमाचल का, बात करिए दिल्ली MCD का बात करिए, लेकिन आप उस पर चर्चा कहाँ कर रहे हैं? आप खाली चल जाते हैं गुजरात पे चर्चा करने के लिए चले आते हैं। सभी पे चर्चा करें, दिल्ली पे चर्चा करें। और आम आदमी पार्टी का भी हुआ, लेकिन जिसकी जैसा काम के आधार पे वोट मिलता है, ये बात को आप दिमाग में बैठा लें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम अच्छा रहा, इसलिए वहाँ का जनता उसको पसंद किया। MCD में फुल बहुमत से वहाँ आ गया। MCD में गुजरात में हो सकता है मोदी जी अच्छा काम कर रहे होंगे, बीजेपी अच्छा काम कर रहे होंगे, इसलिए वहाँ उसको सरकार बनाने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश में हो सकता है कांग्रेस अच्छा काम कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में उसी का कब्जा है जी, बीजेपी का कब्जा है। तो यही तो पूछ रहे हैं कि मोरब्बी में जो है ना ब्रिज गिरा था, 132 लोग मर गया था, उसको विपक्ष वाला खूब मुद्दा बना रहा था। अगर मुद्दा बन रहा होता, बीजेपी विकास नहीं करती, तो कहाँ वो हारती नहीं? गुजरात कैसे जीत गई? गुजरात समझिए इस चीज़ को। गुजरात में जीत का कारण नहीं, ये सब चीज़ और मीडिया आपको नहीं बताएंगे। समझिए, गुजरात 2002 के बाद किसके कब्जा में पता है आपको? 2002 के बाद कब्जा में बीजेपी का जो गया वो छूटा है ना, उन्हें छूटेगा। 2022 खत्म हो गया, अब तो 25-27 तक तो बैठ गए। 32 में हो सकता है खाली हो सके, विपक्ष करा पाए तो करा पाए, नहीं तो उम्मीद नहीं लग रहा 40 तक की गुजरात खाली करेगा। विपक्ष कमज़ोर है, बोलता है कि ज़मीन पर हम लोग वर्क हो रहा था। कांग्रेस का ज़मीन पर वर्क, कहाँ वर्क सामने आया निकल के? कोई सामने नहीं आया। अच्छा, एक बात लास्ट हमको बता दीजिए, विपक्ष कमजोर है आप ये मान लिए, नैतिकता के आधार पर चलिए, लेकिन EVM हैक है अभी नहीं बोल रहे हैं आप लोग विपक्ष वाले, ऐसा का है? मतलब एक जगह हिमाचल बीजेपी हार गई इसीलिए ना, गुजरात जीत गई, MCD हार गई इसीलिए ना, तो आप विपक्ष वाले तो EVM का रोना भी नहीं, EVM का है, EVM वाला भी मसला है, हैक वाला। तो हैक जगह जगह पर होता है, सभी जगह हैक नहीं हो सकता है। अब सभी जगह एक चटियाले से अगर हैक का रोना रोया जाएगा तो फिर विपक्ष तो रहेगा ही नहीं। तो विपक्ष वाले यही तो रोना रोता है ना सर जी, बोलने दीजिए। अब जो लोग बोलते हैं उस पर आप भी विपक्ष में, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं तो हम उस पर नहीं